हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट डिजायर्स क्या है। मतलब उनकी छुपी हुई इच्छाएं कह लो। डिजायर्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता सच में। बट हम इस रीडिंग में उनकी सीक्रेट डिजायर्स देखने वाले हैं, जो वो कह नहीं रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन फील कर रहे हैं, चाह रहे हैं वो चीज़ हो। वो क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। आपके बहुत सारे मन में जो डाउट्स चल रहे हैं, बहुत सारे मन में जो सवाल चल रहे हैं, उनके जवाब आपको एंड तक मिल जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। और गाइज, मैं 29 जून को बहुत खास कैंडल स्पेल करने वाली हूँ। मैं बीच में कभी आपको उसके बेनिफिट्स बता दूंगी रीडिंग के फ्लो में। अभी रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट डिजायर्स क्या है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने पार्टनर का नाम दोहराइए अपने मन में 3 बार। आप उनकी फोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो और डिवाइन से प्रे करो कि आपके मन में जो डाउट्स चल रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें लेकर उसके जवाब भी आपको इस रीडिंग में मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स लाइट द कैंडल। आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर्स क्या है, लेट्स सी। आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर्स क्या है, ऐसी भावनाएं, हिडन डिजायर्स या सीक्रेट डिजायर्स क्या है। वो ना, अभी तक मुझे नहीं पता आप लोगों का कब से रिश्ता है, कितना टाइम हो गया है, नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, बट वो खुलना चाहते हैं आपके सामने। मुझे लगता है या तो आप लोग, या तो आप दोनों का रिश्ता बहुत नया है, वो अभी तक उतना ओपन अप नहीं हो पाए हैं आपके सामने। अगर पुराना भी है कनेक्शन, फिर भी उन्हें लगता है कि दे वांट टू ओपन अप टू यू। अपना जो रियल सेल्फ है, अपना जो असली, जो उनका असली चेहरा है, उनका, उनकी जो असलियत है, वो आपके सामने दिखाना चाहते हैं। उनको लगता है इससे कनेक्शन और सच्चा होगा और गहरा हो पाएगा और इमोशनल हो पाएगा। वो इमोशनली और जुड़ पाएंगे, आप उनसे इमोशनली और ज्यादा जुड़ पाओगे। वो एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं आपके साथ, जहां पे जो मन में आए वो खुलकर आपसे कह सके, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। ओके, अपना असली रूप आपके सामने दिखाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि पता नहीं क्यों, या तो आप उनको जज करते हो या फिर इनसिक्योरिटी हो सकती है उनकी। अम, कोई भी वजह हो, दे वांट टू शो देयर रियल सेल्फ। ओके, बिना कमजोर फील किए, बिना अनसेफ फील किए, अपनी जो भी ट्रू फीलिंग्स है। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा दिखाना चाहते हैं, अगर उन्हें शक आ रहा है तो अपना शक जताना चाहते हैं, अगर जेलसी फील हो रही है, जेलस फील करना चाहते हैं। तो वो नहीं कर पा रहे हैं उनके हिसाब से, उनको ऐसा लग रहा है दे आर नॉट एबल टू शो व्हाट दे रियली फील। अगर उनको इनसिक्योरिटी होती भी है कभी आपके बारे में, कभी उनको जलन महसूस भी होती है, तो आपको बुरा ना लग जाए या आप उस चीज को कैसे लोगे, उस डर से ही वो बता नहीं पाते आपको। ओके, उनकी भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती है, हर इंसान के अंदर होती है गाइस, आई एम श्योर आपके अंदर भी होगी। दे वांट टू शो इट टू यू। ओके, उनको लगता है कि अगर अपनी इनसिक्योरिटीज उन्होंने आपके सामने रख दी, हाउ विल यू रिएक्ट, इसलिए वो होल्ड बैक करते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स दे कीप देमसेल्व्स सप्रेस्ड। वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताते आपके सामने, या वो अपना रियल सेल्फ नहीं आने देते आपके सामने। एक बात तो है, ये पर्सन आप दोनों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। दे प्लानिंग फ्यूचर विथ यू। ओके, अगर उनके मन में कोई डाउट था भी, 1%, 10%, 50% फ्यूचर को लेकर, अब वो नहीं है। दे आर रेडी टू टेक इट फर्दर। ओके, तो बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट फीलिंग्स है। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक पता है क्या होता है, कि तुम जिससे प्यार करते हो, तुम उससे अपनी फीलिंग्स जता नहीं पा रहे हो,
तुम उसके सामने खुल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हो, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, दे वांट टू बी कनेक्टेड टू यू एट एनी कॉस्ट। किसी भी हालत में हमेशा आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। उनको लगता है कि उनकी आज जो भी पर्सनैलिटी है या जो भी जो भी वो है आज, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ यू। किसी ना किसी तरीके से वो क्रेडिट आपको देखते देते हैं। बट आई डोंट नो गाइस, कुछ तो इनसिक्योरिटी है, अपनी लुक्स को लेकर हो सकता है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर हो सकता है। कुछ तो इनसिक्योरिटी है जहाँ पे इनको लगता है कि प्लीज़ एक्सेप्ट मी, मैं जैसा हूँ प्लीज़ एक्सेप्ट करो मुझे, ओके? अगर मुझे गुस्सा आता है प्लीज़ एक्सेप्ट मी, अगर मुझे जलन होती है प्लीज़ एक्सेप्ट एक्सेप्ट माय जलन, ठीक है? बट यस, वो आपको क्रेडिट देते हैं, जो भी वो आज है, उसको क्रेडिट आपको देते हैं, उसका सारा क्रेडिट। उनको लगता है कि आप उनके लाइफ का एक आपका उनके लाइफ में आना वाज़ लाइक अ टर्निंग पॉइंट, वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली है, ओके? आपने उन्हें बहुत प्यार किया है, आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है। आपके जस्ट होने से, लाइक आपके इवन प्रेज़ेंस से उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, ओके? हो सकता है आपने उनको सही रास्ते पे लाने में मदद करी, उनके ग्रोथ में मदद करी, उनके करियर में मदद करी, ओके? सो वो बहुत ज़्यादा आपको दे फील वेरी थैंकफुल दैट आप उनके लाइफ में आए, ओके? देखो गाइज़, अगर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज़ दे डोंट लव यू, और एंड वो इसलिए भी नहीं है कि उनको बहुत मज़ा आ रही है अपनी फीलिंग्स शेयर ना करके। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देयर उनके अंदर जो डर है, उसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, या कोई मजबूरी भी हो सकती है। पता नहीं गाइज़, मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले ही ना मैं कुछ इंस्टाग्राम पे सॉन्ग कुछ सेट कर रही थी, एंड यही सॉन्ग बार-बार आ रहा था, मजबूर मजबूर। आई डोंट नो व्हाट मजबूरी। आपके केस में वो मजबूरी क्या है, आई रियली डोंट नो, बट कुछ तो मजबूरी है आपके पार्टनर की। फैमिली की वजह से कोई मजबूरी हो सकती है, करियर की वजह से कुछ मजबूरी हो सकती है, या आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट कुछ तो मजबूरी है, ओके? गाइज़, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस पर्सन, देखो वो क्या दिखा रहे हैं उस पे मत जाओ, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए या इमोशंस इतने डीप हो चुके हैं ना, इतने डीप, कि वो उस चीज़ को सँभाल ही नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, दे आर फियर्ड कि अगर वो फीलिंग्स, चाहे वो, मतलब मुझे ना उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस एक साथ, गुस्सा, जलन, पैशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, हैप्पीनेस, ओवरवेल्म, कि वो एक साथ फूट सकते हैं कभी भी। और वो अगर फूटेंगे, उनको डर लग रहा है कि आपका रिएक्शन पता नहीं कैसे होगा, क्या आप डर जाओगे कि ये पागल तो नहीं हो गया, ये पागल तो नहीं हो गई? दैट इज व्हाट दे आर स्कैर्ड ऑफ। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सच-सच अपनी फीलिंग्स दिखा दी या सच बोल दिया, कुछ भी, व्हाटएवर दैट सच कैन बी फॉर देम, तो कहीं आप दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो कनेक्शन है, वो बिगड़ ना जाए, रिश्ते पे आँच ना आ जाए, वो डर है उन्हें। ये रिश्ता ना उनको एक काँच के बर्तन की तरह लगता है, जो उन्हें हाथ में लेके लो रोज़ उसको कैरी करना पड़ता है। कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये फूट ना जाए, ओके? मुझे पता है गाइज़, अगेन मैं बोल रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता मेरा पार्टनर इतना प्यार करता है मुझसे। बट ट्रस्ट मी गाइज़, ट्रस्ट मी, दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट। देखो गाइज़, अ, ये पर्सन चाहते हैं, लाइक देयर सीक्रेट हिडन डिज़ायर ये है कि वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है, जो भी बर्डन्स है, योर लाइक आपका प्यार, आप एक सेफ होम की तरह हो उनके लिए, जहाँ पे वो बिना किसी फ़िक्र के सुकून से रह सकते हैं,
सुकून पा सकते हैं आपके साथ। यू आर लाइक अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित ठिकाना हो आप उनके लिए, राइट? दैट इज वॉट दे फील अबाउट यू। थोड़ा सा मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा फंसे हुए हैं। ओके, पिस रहे हैं, ये सही होगा कहना कि पिस रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरा अपना 100% या अपना पूरा 100% अटेंशन, टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं। उनको गिल्टी फील हो रहा है इस चीज के लिए। हो सकता है वो बहुत बिजी हो गए हो या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इनके ऊपर, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है इस वक्त कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो करियर या फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर, कामकाज, बिजनेस, नौकरी, मे बी वो उसके प्रेशर में है। ओके, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, माँ बाप, भाई बहन, परिवार की ज़रूरतें, उनकी अपनी उम्मीदों को पूरा करना, खुद उनकी फैमिली के और अपने, उसका बोझ हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग्स हो सकते हैं, आप दोनों के ही फ्यूचर के लिए मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार कर रहे हो सकते हैं, उसकी भाग दौड़ कर रहे हैं। ओके, मुझे पता है ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना इस वक्त दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, दे आर फीलिंग वेरी सैड आपके बिना, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ चुकी है, उसका बोझ इतना बढ़ चुका है, इतने थक गए हैं ना वो, इमोशनली स्पेशली, मेंटली इतनी थक गए हैं। मैंने बोला ना, आप उनका सुकून हो, आप उनका सेफ स्पेस हो, सुरक्षित ठिकाना हो आप उनका, आप उनके लिए, आप उनके लाइफ की वो जगह हो जहां वो बहुत सेफ फील करते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, सुकून मिलता है उन्हें। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट इज वाई दे आर फीलिंग वेरी सैड एंड लॉस्ट। ओके, क्योंकि जब आप उनके साथ नहीं होते हो या जब वो आपसे दूर होते हैं तो उन्हें बाकी सब चीजें फालतू लगती है, कोई मतलब नहीं लगता उन्हें किसी भी चीज का। आपका प्यार, योर लव उनके लिए एक सहारा है जिसके बिना वो भीड़ में भी ना अकेले फील करते हैं, भटका हुआ फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं। इनको लगता है कि जो उनकी इमेज थी या जो ट्रस्ट था आपका उनके ऊपर, दे हैव लॉस्ट इट, और वो वापस पाना चाहते हैं अपनी वही इमेज, आपके सामने बनाना चाहते हैं, फिर से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि आप उनकी जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उस पर कोई शक ना करे, उन्हें एक ऐसे पर्सन की तरह देखे जो आपसे, जो उनसे आपसे सच्चा प्यार करता है, ना कि अब किसी सेल्फिश रीजन की वजह से वो आपसे जुड़े हो। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान तो मेरे साथ फायदे के लिए था। ऐसा नहीं है गाइस। अगर ऐसा होता तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, जो इंसान इतना प्यार करता है गाइस, वो फायदे के लिए रह ही नहीं सकता आपके साथ। गाइस, इस पर्सन के लाइफ में आपकी जो जगह है, आपका जो रुतबा है या स्थान है, इतना बड़ा हो चुका है कि आपके बिना उनकी जिंदगी खाली लगने लगी है उन्हें। वो आज जो भी है, मैंने बोला ना, वो जो भी है अपनी लाइफ में आपको क्रेडिट देते हैं। जब आप उनसे दूर होते हो या उन पर शक करते हो, उनके प्यार पे शक करते हो, उनके मोहब्बत पे शक करते हो, तो उन्हें लगता है कि यार जैसे उनका ना दिल किसी ने तोड़ दिया, लिटरली उनके दिल का एक जरूरी हिस्सा उनसे छिन गया। दैट इज हाउ स्ट्रांगली इस पर्सन को प्यार भी बहुत स्ट्रांगली फील होने लग गया है और पेन भी बहुत स्ट्रांगली फील होने लग गया है। ये जानना चाहते हैं आपसे, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, या सिर्फ फायदे के लिए मैं तुम्हारे साथ थी या था? क्या मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया? क्या तुम्हें कभी नहीं समझ आया कि कभी तुम्हें मेरे प्यार नहीं दिखा? उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जो उनके पास्ट में जो बिहेवियर रहा है, उनकी जो साइलेंस रही है, या उनकी जो बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है, फैमिली, करियर, ये वो, उसकी वजह से आप उनको शायद गलत समझ बैठे। देखो गाइस,
जब कोई इंसान किसी से दिल से प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है और उसे लगता है कि उसके पार्टनर को उसकी नीयत पर ही शक हो रहा है, उसके प्यार पे ही शक हो रहा है, तो उसे ना अंदर से बहुत ठेस पहुंचती है। आपके पार्टनर ना इस वक्त इस डर में भी है और इस दर्द में भी है कि कहीं आपने उनके प्यार को एक सौदा तो नहीं समझ लिया, यूज करना नहीं समझ लिया। वो इस गलत फहमी को जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं। वो ना सच में अपने दिल की आवाज सुनना चाहते हैं। वो एक ऐसे सिचुएशन चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में, जहां उन्हें दुनिया, हालात या जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, उसके बारे में सोचना ही ना पड़े। वो आपके प्यार में ना डूब जाना चाहते हैं गाइस, लिटरली डूब जाना चाहते हैं। दिन रात सोचते रहते हैं गाइस आपके बारे में, और मैं एग्जैगरेट भी नहीं कर रही हूँ, सच में दिन रात सोचते रहते हैं। दिन रात, लाइक लिटरली दिन रात सोचते रहते हैं। उनके दिल और दिमाग में पता है एक लड़ाई चल रही है। उनका दिल कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए, आपको अपनी सारी जो भी फीलिंग्स है, अच्छी बुरी, सब सच सच बता दे, आपके साथ इस रिश्ते को शिद्दत से जिए, क्योंकि वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। बट वहां पे दिमाग आ जाता है। दिमाग उन्हें बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाता है कि भाई तेरे पीछे तेरा फैमिली है, करियर है, फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रेस है। दिमाग उन्हें प्रैक्टिकल होने को कह रहा है। रिश्ते में आने वाली जो रुकावटें है या डर है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है बार बार। दिमाग उनके दिल पे हावी हो रहा है गाइस, और इसी वजह से वो कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते। उनका दिल आपकी तरफ खींचता तो है उन्हें, पर उनका दिमाग बीच में आकर प्रैक्टिकल हालात दिखा देता है और उनको बोलता है संभल जा, रुक जा। पता है वो गाना याद आ रहा है मुझे लिटरली, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। एट एनी कॉस्ट जो दीवार बन गई है, जो रिश्ते में जो एक वॉल बन गई है ना, वो माफी मांग के उसे मिटाना चाहते हैं। उनको लगता है कोई और रास्ता ही नहीं है, उनको आपके सामने सरेंडर करना ही होगा। वो दिल से चाहते हैं कि उनका जो भी डर है, जो इनसिक्योरिटीज है, जो भी है, उसे पीछे छोड़कर वो आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, साफ शुरुआत करना चाहते हैं, लाइक क्लीन स्लेट से। नहीं छुपाना चाहते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, नहीं अवॉइड करना चाहते हैं। उनको ऑलरेडी इतना गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने डर की वजह से आपसे अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपा छुपा के रखी, और उसके वजह से उनको दिख रहा है आपको बहुत हर्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी है उसके वजह से। उन्हें लगता है कि वो ये जो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, साइलेंट हो गए, उसकी वजह से उन्होंने आपको ये गंदी सी फीलिंग दी, हर्ट किया, पेन दिया, और इसलिए आपके दिमाग में ये जो ख्याल आ रहा है ना कि मेरा फायदा उठाया तुमने, ये फीलिंग इसलिए आई कि टाइम पे अगर वो आपके डाउट्स क्लियर कर देते, चुप ना बैठते, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। मतलब सच्चा प्यार होने के बावजूद भी आज आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उनके इंटेंशंस पे आपको भरोसा नहीं है, और यही बात उनको अंदर से अंदर खा रही है कि काश मैंने उससे तब भी बात कर ली होती, उसके डाउट्स तब भी क्लियर कर दिए होते। पता है ये ऑलरेडी अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद थक चुके हैं। उनको लगता है कि यार भाग जाऊं कहीं तुम्हें लेकर। गाइस मुझे लगता है कि इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से आपसे दूर भाग रहे थे या बात नहीं कर रहे थे या जो भी है, इट इज ओवर। वो फेज खत्म हो चुका है, और मुझे लगता है ये पर्सन इतने सुधर चुके हैं, इतने बदल चुके हैं, इतने सुलझे हुए हो चुके हैं कि इनका ये सुलझा हुआ रूप वो आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। बहुत जल्दी ना वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, आपके पास आएंगे।
ये जो चल रहा है ना, आपसे दूर भागना, इग्नोर करना, ब्लॉक करना, ये वो, उससे वो खुद ही थक चुके हैं। वो ये सब खत्म करके आपके पास हमेशा हमेशा के लिए लौटना चाहते हैं। जो दूरी है ना, दूरी, आपसे दूर रहना पड़ रहा है ना उन्हें, किसी भी वजह से हो, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, वो ये सिलसिला बंद करना चाहते हैं और बस सुकून पाना चाहते हैं आपके साथ, वंस एंड फॉर ऑल। जब वो अकेले होते हैं ना गाइस, ये इंसान, या जब ये सोने जा रहे होते हैं, सोने का जब टाइम होता है, रात का समय, इनके सबकॉन्शियस में आप सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे होते हो, सो रहे होते हैं आप, आपके बारे में सपने आ रहे होते हैं, खुली होती आंखें, आपके सपने देख रहे होते हैं। मतलब गाइस, इस पर्सन का आप एक, मतलब वो होता है ना कि प्रॉब्लम से भागने का सुकून, सुकून वाला एक जो एक सिनेरियो होता है ना कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम से भागकर सुकून की तरफ जाता हूँ, वो सुकून आप हो। इवन आपके बारे में सोचना इज लाइक अ सुकून टू देम। उनके दिल और दिमाग की जो फाइट चल रही थी ना, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, ये वो, फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, वो लिटरली आपसे दूर भाग रहे थे गाइस उस वजह से। बट अब उनको रियलाइज हो चुका है, गुड न्यूज इज उनको रियलाइज हो गया है कि चाहे वो आपसे कितना दूर भाग ले, उनका दिल तो आपके पास ही रहता है ना, उससे कैसे भाग सकते हैं। मुझे एक बात बताओ गाइस, आपकी कोई चीज किसी के पास है, आप कब तक उससे दूर भागोगे? वो चीज लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा, राइट? जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, दूर रह रहे हैं आपसे, उनके लिए इतना पेनफुल हो रहा है ना, वो मेंटली, इमोशनली टूट चुके हैं बिल्कुल। अब उनमें हिम्मत ही नहीं बची आपसे दूर रहने की। वो ना उन सभी जिम्मेदारियां या जो भी मजबूरियां, जो भी बंधन है, उसको तोड़ना चाहते हैं, जो उन्हें आपके पास आने से रोक रही है। और दिल से चाहते हैं कि उनके अंदर वो ताकत आए, जिससे वो बिना किसी ऑब्स्टैकल के, कोई उन्हें रोक ना पाए, और वो आपके पास आ जाए। गाइज, ये पर्सन आपके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा ना, इतना है तो आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रही है वो मेरे पास? इसलिए है, यही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार का दबाव, करियर, फैमिली परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी, करियर की परेशानी उनके ऊपर बहुत हावी हो गई है। बट उनका दिल आपके पास है, मैंने बोला ना, उनकी एक चीज आपके पास है, वो है उनका दिल। बट ये जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, मजबूरियां, ये वो इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई है, उनको मिलने नहीं दे रही है, खुलकर आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इजाजत ही नहीं मिल रही है उन्हें, वक्त ही नहीं मिल रहा है। मजबूर हो गए हालात के सामने, थक चुके हैं दूर दूर भाग भाग कर, बट क्या करें? उनको एक इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है आपके बिना। ऊपर से आप उन पे शक कर रहे हो, उनकी नीयत पे शक कर रहे हो, वो और ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है अंदर से। मतलब टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, बैंड बज रही है दोनों तरफ से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप दिमाग में पता नहीं क्या सिनेरियोज बना रहे होंगे, आप पता नहीं क्या क्या सोच के उनसे और दूर जा रहे होंगे, गलतफहमी आपकी वहां बढ़ रही होगी, और यही ट्रॉमा और ज्यादा बढ़ रहा है उनका। बट इससे एक अच्छी चीज भी हुई है, ये जो उनके अंदर ये जो थॉट आया है ना कि यार वो क्या क्या सोच रही होगी, वो मुझसे और दूर चली जाएगी ऐसे तो, या वो मुझसे और दूर चला जाएगा, मुझे उसका डाउट क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके वजह से एक अच्छी पॉजिटिव चीज पता है क्या हुई है? उनको फोर्स कर रहा है उनका दिल कि वो अब चुप ना बैठे, आपका सब डाउट क्लियर करें, हर हाल में आपके पास आना है, आपका डाउट क्लियर करना है, वरना लेट देर हो जाएगी, ऐसा उनको लग रहा है। गाइस, ये पर्सन किसी भी हाल में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, गुस्सा चाहे कर लो उन पे, सवाल पूछ लो उन्हें, पर वो आपकी तरफ जो
आपकी तरफ से जो खामोशी मिल रही है ना उन्हें, वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है उनसे, हैंडल ही नहीं कर पा रहे उस खामोशी को। क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हो ना गाइस, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपकी खामोशी है ना, उन्हें ये फील कराती है कि शायद आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, या उनसे अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर चुके हो। देखो, उन्होंने जो गलतियां करी, जो बातें आपसे छुपाई, आपकी खामोशी ना उन सभी बातों को उनके दिमाग में और ज्यादा गहरा करती है। ये खामोशी उनके लिए एक सजा बन गई है गाइस, जो अंदर ही अंदर उनको तोड़ते जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले तय हुआ था, जो वादे किए गए थे, कुछ तो उसका उलट हुआ है। हो सकता है उन्होंने आपको कोई वादा किया, पर फैमिली जिम्मेदारियों के या करियर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से यू you नो उस वादे को पूरा नहीं किया, मुकर गए उससे। अब उन्हें पता है क्या लग रहा है, आपसे बातें छुपाना, आपको अंधेरे में रखना, आपके साथ एक तरह का विश्वासघात है, धोखा ही था, जिसे वो अब खुलकर कबूल कर रहे हैं। पहले उनको लग रहा था कि मैंने सिर्फ छुपाया तो था, मैंने कहा तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन उनको अब पता चल रहा है ये धोखा ही होता है, छुपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना। वो चाहते हैं कि अब इक्वली प्यार, अटेंशन, हक मिले उन्हें आपके तरफ से भी। कोई दूरी, कोई अटेंशन ना मिलना वो अब नहीं, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे वो। अपना पूरा हक जताना चाहते हैं आप पे, आधा अधूरा नहीं। उनको आधा अधूरा नहीं पसंद है। गाइस, जब आपने उन्हें खामोशी दी ना, उस खामोशी ने उन्हें तोड़ के रख दिया। उन्हें रियलाइज करवाया कि देखो, रिश्ता दोनों तरफ से बराबर चलता है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर उनके दिल में आपके लिए इतना गहरा प्यार, गिल्ट और बेचैनी है, तो वो जानते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए वैसा ही सच्चा प्यार है। वो इस रिश्ते को एक तरफा या अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, बल्कि दोनों तरफ से पूरी शिद्दत वाला प्यार चाहते हैं। पता है गाइस, जब इस पर्सन ने आपसे कुछ पिछले दिनों में दूर भागा, इग्नोर किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, तो उनके अंदर ना आपको हमेशा के लिए खो देने का डर बैठ गया। इस डर इस डर से ना उनकी जो पजेसिवनेस है वो बाहर आ गई, वो ट्रिगर हो गई। वो अब खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं गाइस कि आप उनके लिए बहुत कीमती हो, बहुत प्रेशियस हो, बहुत प्यारे हो। वो नहीं चाहते कि आपका ध्यान या प्यार उनके अलावा किसी और को मिले, या किसी और चीज को मिले। और ये पजेसिवनेस ना उनके सच्चे प्यार और रिश्ते को लेकर उनकी जो पागलपन है ना, उसको दिखाता है कि वो कितने पजेसिव है आपको लेकर। ये पर्सन आपसे इतना प्यार करने लग गए हैं कि वो आपको अपनी जिंदगी का आखिरी इकलौता सहारा बनने की बनाना चाहते हैं। वो दिल से एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जहां उन्हें किसी और इंसान की जरूरत ही ना पड़े। उनका जो ब्रह्मांड है ना, वो आपके इर्द गिर्द घूमे। सोचो, पागलपन देखो इस पर्सन का। जब वो आपसे दूर थे, भाग रहे थे, चुप थे, बात नहीं कर रहे थे, तब उन्हें आपकी अहमियत का सबसे बड़ा ज्यादा एहसास हुआ। उनकी लाइफ में पहले भी लोग आए होंगे, पर आपका आपका जाना उनकी लाइफ में एक ऐसी वैक्यूम छोड़ गया, एक ऐसी वॉइड छोड़ गया, एक ऐसी खाली जगह छोड़ गया जिसे कोई और भर ही नहीं पाया। आपकी याद ने ना उन्हें हर पल तड़पाया, जो इस बात का सबूत है कि उनका प्यार सबसे अलग और गहरा है आपके लिए। उनका दिल, अटेंशन अब इस हद तक आप पर आके रुक गया है ना, फोकस, कि उनके लिए किसी नए इंसान के बारे में सोचना भी, या किसी और से दिल लगाना नामुमकिन हो गया है। उनका ट्रस्ट करने का जो कोटा है ना, सिर्फ आपके नाम पर खत्म हो चुका है, रिजर्व्ड हो चुका है। वो सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो गाइस,
जब इंसान खुद कोई गलती करता है या रिश्ते में कन्फ्यूजन से गुजरता है ना, तो वो अंदर से बहुत इनसिक्योर हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर उन्होंने आप जैसा सच्चा प्यार खोया या आप पर से उनका ट्रस्ट हिल गया, तो अब इस दुनिया में कोई भी इंसान भरोसे के लायक ही नहीं बचेगा। वो अब किसी नए रिश्ते की झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते, आप ही के साथ रहना चाहते हैं चिपक के। पता है गाइस, ये लिटरली आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जहां उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही ना बचे। वो आपके साथ दीवाने वाला प्यार फील करना चाहते हैं, खुद को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं। उनके दिल में ना आपके लिए जो फीलिंग्स है वो अब उनके भी कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। अब इस पर्सन से बिल्कुल अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। पता है गाइस, इस पर्सन का प्यार प्यार नहीं रहा है, पागलपन बन चुका है, एक दीवानगी बन चुकी है। उन्हें लगता है कि आपका प्यार उन्हें इस हद तक बदल देगा ना कि वो अपने होश हवास खो बैठेंगे। उनकी लाइफ में हो सकता है हाल ही में उनका कोई पुराना पार्टनर एक्स वापस आने की कोशिश कर रहा है या उन्हें कांटेक्ट किया हो सकता है उस एक्स ने। बट आपके पार्टनर उस एक्स की चालाकी को अच्छे से समझ गए। उन्हें साफ दिख रहा है कि वो एक्स जो भी बातें या वादे लेकर आया है वो सब झूठे हैं, मतलबी है, फेक है। वो ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको बता सके कि उनका ध्यान भटकाने की उन्होंने कोशिश की गई थी, पर वो उस फेक ऑफर में फंसने वाले नहीं है। उनका दिल अब बस आपके पास है, सिर्फ आपके पास, और हमेशा रहेगा। इस पर्सन का एक ही इंटेंशन है, आपके पास वापस आना है। सारे जो पुराने बोझ है, गिल्ट है, नेगेटिविटी है, उसको हटाना है, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। वो दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की जो भी बिटरनेस है, गलतफहमियां है, उसे मिटाकर रिश्ते की जो फाउंडेशन है उसको फिर से मजबूत बनाया जाए, आपका ट्रस्ट फिर से जीता जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना एक एक हल्का फुल्का ऑफर लेकर आ सकते हैं, दोस्ती ऐसा भी बोल सकते हैं कि चलो पास्ट में जो हुआ भूल जाते हैं और फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, या फिर फ्रेंडशिप से शुरुआत करते हैं। और आपको ये सुन के बुरा भी लग सकता है कि फ्रेंड्स, भाई मैं तुझसे प्यार करती हूँ, फ्रेंड की क्या बात कर रहा है, तो फ्रेंड जोन करना चाहता है क्या मुझे? बट उसके पीछे की रीजन मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या है ना, वो इस वक्त गिल्ट में है, डर में है, पास्ट में बहुत गलतियां करी है उन्होंने आपसे। तो उन्हें लगता है कि शायद एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, इसलिए वो सबसे पहले उस दोस्ती, कंफर्ट को वापस पाना चाहते हैं, उस ट्रस्ट को वापस पाना चाहते हैं जो रिश्ते की शुरुआत में था, ताकि रिश्ता बिना किसी प्रेशर के फिर से खुल सके, पनप सके। देखो, उनका जो ईगो है ना, अहंकार, वो पूरी तरह टूट चुका है, खत्म हो चुका है। उन्हें एहसास हो गया है कि पिछले वक्त में जो उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डर, उसके फालतू बहाने बनाकर आपसे दूरी बनाई थी ना, वो सब असल में बचकाने थे, कमजोरी से भरे बहाने थे, मतलब सिली रीजंस थे। वो अपनी इस गलती को अब खुलकर एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने। वो तो कर चुके हैं मन ही मन में, बस आपके सामने एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओवरऑल गाइस, मैं कंक्लूजन अगर बताऊं आज के रीडिंग का, उससे पहले एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। देखो गाइस, आपके पार्टनर है ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? और उसके लिए ना, आपके पार्टनर के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो इतने पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये क्रिस्टल आप जब पहनोगे, आप दोनों के नाम से एक्टिवेट करवा करवा के लेना है मुझसे, ठीक है? ये उनके पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, थोड़ा भी नेगेटिविटी आने नहीं देगा उनके थॉट्स में, ठीक है? जिससे ना उनका जो बदलाव है, जो चेंजेस आए हैं, हमेशा के लिए टिक पाएंगे। ये पहनने का और एक बेनिफिट अगर बताओ आपको क्यों पहनना है, जो रीडिंग आप अगर रेजोनेट हुई है रीडिंग, तो ही आपको ये लेना है पर्सनली एक्टिवेट करा के मुझसे। और ये आपको क्यों पहनना है, उन्हें भुलाने में ही आपको मदद करेगा, ठीक है? या आप दोनों के दिमाग को
क्लियर रखेगा। जो भी देखो, उन्हें बुलाने में मतलब उनकी गलतियों को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पार्टनर को बुलाने में, उनकी जो भी गलतियाँ रही है, जो भी उन्होंने गलत-सलत किया आपके साथ, ये आपके दिमाग से ये पूरी तरह से क्लियर कर देगा ताकि एक फ्रेश एक न्यू शुरुआत हो सके, ठीक है? वो बातें आपको बार-बार, बार-बार परेशान ना करें। ये आपके थ्रोट चक्रा पे काम करेगा, ये क्राउन चक्रा पर काम करता है, ठीक है? इससे क्या होगा, आप दोनों बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के सामने अपनी सच्ची डीप हिडन डिज़ायर्स वाली फीलिंग खुलकर रख पाओगे, ठीक है? और जो दूरी, साइलेंस, खामोशी आप दोनों ने झेली है ना, ये क्रिस्टल उस इमोशनल दर्द को दिल से क्लियर करके वापस एक नया विश्वास भी पैदा करेगा, ठीक है? और गाइज़, आपको मैं ये पर्सनली आपके और आपके पार्टनर के नाम से एक्टिवेट करके दूँगी, ठीक है? और गाइज़ हाँ, जब आपके पार्टनर आपसे मिलने आए ना, तो आपको ये क्रिस्टल बहुत ही पॉज़िटिविटी देगा आपके पार्टनर के लिए। आपके मन में अगर कोई नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी के साथ नहीं मिलोगे आप उनको, बहुत पॉज़िटिव होकर मिलोगे, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव फ़ील करोगे उनके साथ और वो भी आपके अराउंड बहुत पॉज़िटिव फ़ील करेंगे। तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए, नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के पहले कमेंट में, आप मँगवा सकते हो, ठीक है? और गाइज़ हाँ, मैं बोल रही थी कंक्लूज़न क्या है इस पूरे रिश्ते का या इस पूरी रीडिंग का? तो सबसे पहले तो ना, शुरुआत में आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली, करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ था, उसमें कोई दो राहें नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर इनसिक्योर भी थे, जिसकी वजह से ना उन्होंने आपसे बातें छुपाई, हमेशा दूर भागने के बहाने दिए, सिली रीज़न्स दिए, आपको अंधेरे में रखा, डबल क्रॉस भी किया है आपको इस पर्सन ने। जब आपने उनके इस बिहेवियर पर अपनी साइलेंस तोड़ी, तो उनकी दुनिया हिल गई। आपके बिना वो अधूरे और लॉस्ट फ़ील करने लग गए। मतलब जब आपने साइलेंट ट्रीटमेंट उनको भी देना शुरू कर दिया, तो उनको ये एहसास हुआ कि भाई ऐसा लगता है साइलेंट ट्रीटमेंट देने पे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपको कितना मिस किया। उनके दिल में ना आपके लिए एक मैडनेस वाला प्यार पैदा हुआ। इस दौरान उनकी लाइफ़ में उनके एक्स भी ऑफ़र लेकर आई, पर उन्होंने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट सिर्फ़ आप पर है। वो जो एक्स वापस आई ऑफ़र लेकर, वो भी एक एक लेसन था आपके पार्टनर के लिए, ताकि उनको पता चले कि आपकी वैल्यू क्या है। अब वो आपसे दूर भाग-भाग करना थक चुके हैं। उनके अंदर आपसे मिलने, वापस पाने की तड़प बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। अपनी सारी गलतियों को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोल सकते हैं लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, बट वो रिश्ते पर प्रेशर हटाना चाहते हैं पहले, ताकि आप दोनों पहले पहले जैसे थे वैसे एक-दूसरे से कंफर्टेबल हो सकें और फिर वो उस दोस्ती को एक सीरियस फ्यूचर में बदल सकें। अब मुझे आप पूछोगे ना, दी मेरे लिए एडवाइस क्या है? मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, ये क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना ही है, अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो, ठीक है? बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। देखो, आपके पार्टनर इस वक़्त पूरी तरह सरेंडर मोड में है और अपनी गलतियाँ मान चुके हैं। आपके सामने मानने वाले खुद मान चुके हैं। अगर आप उन्हें एक मौका देना चाहते हो, तो उनकी इस दोस्ती की जो पहल है, छोटा-सा ऑफ़र है, उसको एक्सेप्ट करके उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करवाना पड़ेगा आपको, ताकि वो बिना डर के आपके पास हमेशा के लिए वापस लौट सके। अगर सीरियस हो रिश्ते को लेकर तो ही ये ब्रेसलेट लेना है, वरना नहीं लेना है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है, फुल मून स्पेल करने वाली हूँ गाइज़ मैं 29th जनवरी को। बहुत ही स्पेशल स्पेल है, क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी फुल मून है, ख़ास फुल मून है, नॉर्मल फुल मून जैसा नहीं है, उसके बेनिफिट्स भी ख़ास है। अगर मैं छोटा-मोटा एक छोटा-सा आपको शॉर्ट में बताऊँ, रिश्ते की हीलिंग करता है फुल मून स्पेल। तो अगर आपको लगता है रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल ज़्यादा करती नहीं हूँ, बहुत हैवी होते हैं, तो फुल मून ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप वो करवा सकते हो, उसके बेनिफिट ज़्यादा डबल ट्रिपल मिलते हैं। और पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, इंटेंशन प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ, जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, यंत्र भी सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, और क्रिस्टल्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ गाइस, मैं सर्टिफाइड जेमस्टोन्स भी प्रोवाइड करती हूँ, उसके प्राइजेस वगैरह आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, सारी चीज़ों के प्राइजेस। कमेंट से यहाँ पे नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो व्हाट्सएप करो, अपनी जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आप ले सकते हो। मेरी एडवाइस रहेगी रीडिंग लेके अगर आप रेमेडी लेते हो तो बेटर रहता है, क्योंकि रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगा रीडिंग
करने के बाद कि किसी भी रेमेडी से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो मैं नहीं बताऊँगी आपको कोई भी रेमेडी, ठीक है? और अगर मुझे सच में लगा कि रेमेडी लेके हो सकता है या आपको ट्राई करना चाहिए, 100% हो सकता है, तो वैसे भी मैं क्लियर कट आपको बता दूँगी, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।